다 같이 묵도하심으로 주일 대배를 아버지 하나님 앞에 드리시겠습니다. मूक प्रार्थना के साथ ईस्टर की रविवार की सभा को पिता परमेश्वर को अर्पण करेंगे। 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력. क्रूस का वचन नाशवान होने वाले के लिए मिथ्या है, परंतु विश्वास करने के लिए जीवन का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे और साथ मिलकर स्तुति करेंगे। 교동문 62번을 교독하시겠습니다. 하나님께서 사망의 고통을 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망 उत्तरदायी रूप में पढ़ा जाएगा, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। 예수께서 친히 그 가운데 서서 너희에게 평강. यीशु स्वयं उनमें खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हें शांति मिले। 그 보는 것을 영으로 생각하는지라. 예수께서 가라사대 어찌하여 उसने उनसे कहा 어찌하여 कि तुम क्यों दुखी होते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उत्पन्न होता है। 나인 줄 알라. 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 भूतों के मांस और हड्डी नहीं होती, जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 예수께서 가라사대 나는 यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो जीवित रहेगा, चाहे वो मर भी जाए। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। आमीन। आइए अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास के साथ। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, और उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र तक उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र मसीह कलीसियाओं पर, पवित्र संतों पर, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으셔서 한 주간을 돌아보시며 सभी लोग बैठ जाएंगे और सभी लोग साथ मिलकर पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। पिछले सप्ताह पर दृष्टि करते हुए पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। 생각하며 우리 자신들을 돌아보는 축복의 시간들 맞이할 수 있도록 함께 하심을 감사드립니다. 그러나 후기와 아버지 한 주간 살면서 아버지 말씀 가운데 살지 못했던 우리의 마음과 생각과 입술과 행함이 있습니까? 주님의 보혈의 피로써 정결케 하시며 깨끗게 하심으로 더욱더 이 시간에 아버지 앞에 예배하기에 부족함 없는 심정 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리의 모든 죄를 사하여 주시며 주님의 보혈의 피로써 정결케 하시며 깨끗게 하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 155장을 부르신 후에 예배를 위해서 장로회 부회장이신 김진홍 आइए स्तुति करेंगे सभी लोग साथ। 사랑의 아버지 하나님, 지난 한 주간 주님의 고난과 십자가의 사랑을 묵상하며 경건하게 지내도록 은혜 주시옵소서. प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि क्रूस पर प्रभु के प्रेम के विषय में पूरे सप्ताह भर सोचने के योग्य आपने हमें बताया है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ईस्टर के रविवार की यह सुबह आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएं। पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु ने
मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और पुनरुत्थान का पहला फल बने। धन्यवाद पिता, हमें व्यवस्था के श्रापों से मुक्त करने के लिए, और धन्यवाद कि हम अब प्रभु के हमारे पिता के सामने साहस के साथ आ सकते हैं। प्रभु कहता है कि यदि जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मरे भी तो भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। ये है पुनरुत्थान की आशा जो हमारे प्रभु ने दी। पुनरुत्थानित प्रभु से हमारे चेले मिले, प्रभु के चेले मिले, और उन्होंने आत्मविश्वास पर अनंत जीवन का विश्वास प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान का साहस से प्रचार किया और सुसमाचार का, चाहे वो सताओं में या जीवन के जोखिमों में ही क्यों ना पड़े। ईस्टर के इस रविवार को पिता मनाते हुए हमें आत्मविश्वास दीजिए और पुनरुत्थान की आशा दीजिए। हम असल में विश्वास के द्वारा हर मुश्किलों को दूर करें और कह सके कि हे मृत्यु, कहाँ है तेरा अधिकार, कहाँ है तेरा कांटा। हम पंचतही सुसमाचार के प्रचार को कोने कोने तक कर सकें। ये वो रहस्यात्मक भेद है जो आपने सीनियर पास्टर को दिया है अंत के समय के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय में एक बार फिर से बहुमूल्य पवित्रता का सुसमाचार स्थापित किया इस पुस्तक अध्ययन अभियान के द्वारा, और आपका धन्यवाद कि आपने हमें वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए उत्साह दिया है। आपका धन्यवाद कि उपवास और दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होने के द्वारा आपने हमें अनुग्रह दिया। धन्यवाद आपकी प्रार्थना और विनतियों के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे एक्टिंग सीनियर पास्टर को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मानवीन की अगुवाई कर रही हैं आगे ले जाने के लिए। कृपया और भी महान सामर्थ्य के साथ आप उनके साथ रहें। पिता परमेश्वर, आप इमैनुअल क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा की गान स्तुति के द्वारा महिमा पाएं। हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे पिता परमेश्वर, जिसका विषय है प्रभु का पुनरुत्थान। कृपया हमारे हृदयों को खोल दीजिए। हम धन्यवाद और महिमा दे सकें उस पुनरुत्थान की आशा के लिए, हम पुनरुत्थान के फल बनने पाएं। पिता परमेश्वर, कृपया पास्टर मिग्योंगली को आशीष दीजिए जो सभा का संचालन कर रही है, और कृपया मैनुअल क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा की गान और स्तुति के द्वारा आप महिमा को प्राप्त करें। इस सभा में जितने भी लोगों ने मदद की है उन्हें स्मरण रखें। स्वर्गीय प्रतिफल और इस धरती पर उन्हें आशीष दीजिए। कृपया तमाम विश्वासियों को आशीष दीजिए जो इस सभा में GCN और यूट्यूब के द्वारा शामिल है। उन्हें भी महान अनुग्रह आप दीजिए। कृपया सारी महिमा केवल आप प्राप्त करें। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 은혜 받으실 말씀은 요한복음 20장 पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा यूहन्ना 20 अध्याय 19 से 23 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनकी तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। 영상으로 준비된 임마누엘 इमैनुअल क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा की स्तुति के बाद हम सीनियर पास्टर का वीडियो संदेश देखेंगे, जिसका विषय है प्रभु का पुनरुत्थान। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और संसार भर में तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल है, और GCN के तमाम दर्शकों, आज खुशी और आनंद भरा ईस्टर है। 이 취한 많은 나라들은 만물이 약동하는 봄에 부활절을 उत्तरी 봄이 되면 겨울 स्थान में, कोरिया हो या दूसरे स्थानों में, 나라에서도 새순이 돋아나며 꽃도 피는 것을 볼 수 있고 생명의 흔적이 बहुत सारी देश ऐसे हैं, जैसे इज़राइल भी है, 각종 식물 वो बसंत का ईस्टर मनाते हैं क्योंकि सब कुछ जीवित नज़र आता है।
पेड़ों में शाखाएं निकल आती हैं, फूलों में अंकुर निकल आते हैं, अंकुर निकल आते हैं और फूल निकल आते हैं। और जो बांझ जगह है उसमें अंकुर निकल आते हैं और अलग अलग तरह के पेड़ उगते हैं। और अगर कोई पेड़ अंकुरित नहीं होता तो अनुमानित रूप से वो मरा हुआ पेड़ होगा। और अगर इस तरह की परिस्थिति में कोई बीज अगर वो अंकुरित ना हो तो हाँ, उसमें भी कोई जीवन नहीं होता। प्रकृति के इन नियमों को देखकर हम देख सकते हैं कि सच्चा जीवन क्या है। ऐसी चीजें हैं जो मरी हुई नजर आती हैं लेकिन असल में जीवित होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवित होती है, वो निश्चित रूप से एक प्रमाण होती हैं। हमारे यीशु ने अपना पवित्र और दोष रहित लहू तमाम मनुष्य जातियों के पापों से छुटकारा देने के लिए बहा दिया, और वो क्रूस पर लटकाया गया जो लकड़ी का बना हुआ था, ताकि हमें व्यवस्था के उस नियम से, उस श्राप से मुक्त करें जो बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु के इस धर्मी कार्य के द्वारा तमाम मनुष्य जातियों के लिए यह संभव हो पाया कि वो पापों की क्षमा प्राप्त करें, धर्मी बने और उद्धार प्राप्त करें। लेकिन इस बात पर हम कैसे विश्वास करें? इसका प्रमाण क्या है जिसके द्वारा हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? ये है हमारे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। यीशु कई प्रकार की पीड़ाओं से गुजरा और उसे मारा गया, मगर मारे डालने के लायक उसका ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं था, इसीलिए उसने मृत्यु के अधिकार को तोड़ डाला और वो जी उठा। साफ रूप से हमारे प्रभु का यह पुनरुत्थान प्रमाणित हो गया है, और यह कि यीशु हमारा अनंत काल का उद्धारकर्ता बन गया है। और साथ ही हमारे प्रभु का पुनरुत्थान अपने आप में परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का उद्धार का प्रावधान हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा पूरा हुआ। आइए हम साथ मिलकर धन्यवाद और महिमा हमारे पुनरुत्थानित प्रभु को दें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पहले मनुष्य आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के पाप को करने के बाद उन्हें इस धरती पर निकाल दिया गया, और उनके वंश जिन्हें उन्होंने इस धरती पर जन्म दिया वो सब के सब पापी है, क्योंकि जन्म से उनके पास पाप में स्वभाव है। और इस धरती पर जीते हुए भी उन्होंने बहुत से पाप किए हैं, और आत्मिक संसार के नियम के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। अर्थात अगर हम पाप करें तो मृत्यु की सजा हमें मिलेगी। मृत्यु यहाँ पर आत्मिक मृत्यु को दर्शाती है। वो है नरक की आग में गिरना और गंधा की आग में सदाकाल के लिए गिरना। तमाम मनुष्य जाति मृत्यु की सजा को पापों के चलते पाने के लिए नियुक्त थे, मगर प्रेमी परमेश्वर ने हम मनुष्यों को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक उद्धारकर्ता उन्हें बचाने के लिए भेजा, और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु था। मगर उद्धारकर्ता बनने के लिए उसके लिए जरूरी था कि वो मनुष्य जाति को पापों से मुक्त करे, और मनुष्य जाति की ओर उसे व्यवस्था के श्राप को ले लेना था, जो बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये अद्भुत बलिदान आवश्यक था ये करने के लिए, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इन तमाम प्रकार के बलिदानों को करने के लिए उपयोग किया। इस प्रकार से यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था वो इस धरती पर आया, और पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो उद्धारकर्ता बन गया। शत्रु, दुष्ट और शैतान भी जानते थे कि उद्धारकर्ता जो मनुष्य जाति को बचाने पर था वो आने वाला था। इसीलिए पुराने नियम के समय से ही जब भी परमेश्वर का जन उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ, तो शत्रु, दुष्ट और शैतान ने लोगों को भड़काया, उन पर सताव किया। दुष्ट ने हमेशा परमेश्वर के उन जनों को मारने की कोशिश की। खास तौर पर शत्रु, दुष्ट और शैतान ने परमेश्वर के जन को मारने की बहुत अधिक कोशिश की, जो चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य को प्रकट करते थे। तब भी जब यीशु इस धरती पर पैदा हुआ, शैतान ने हेरोदेस को उकसाया, और उस वक्त हेरोदेस यहूदा का राजा था, और उसने 2 की उम्र या उससे नीचे के तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को मरवा डाला, लड़कों को मरवा डाला। जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू किया तो शैतान ने महायाजकों, याजकों, फरीसियों और सदुकियों को भड़काया कि वे यीशु को मार डालें। मगर परमेश्वर के नियुक्त समय से पहले कोई भी बुरा व्यक्ति यीशु का नुकसान नहीं कर पाया। केवल तब जब परमेश्वर का समय आ गया था और परमेश्वर की अनुमति में ही यीशु को बुरे लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
और फिर उसने बहुत सारी पीड़ाएं उठाई और अंत में एक तुच्छ मृत्यु क्रूस पर हमारे लिए ले ली और मर गया। शारीरिक लोगों की दृष्टि में यीशु की यह मृत्यु एक बड़ी असफलता जान पड़ती थी। उन्हें लगा कि परमेश्वर का पुत्र जो पापियों को बचाने के लिए आया वो तो अपने आप को ही नहीं बचा पाया। शत्रु दुष्ट और शैतान ने भी ये सोचा कि वो तो पूरी तरह से विजयी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला जो उद्धारकर्ता के रूप में आया था, और अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके अधिकार को नाश कर सके। परंतु परमेश्वर की बुद्धि यही थी जो उसने समय के शुरू होने से पहले से छिपा रखी थी, और शत्रु दुष्ट और शैतान वो अपने ही जाल में फंस गए। जो सजा, जो मृत्यु है वो केवल पापियों को दी जाती है। लेकिन क्या यीशु कोई पापी था? वो तो आदम का वंश नहीं था। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, मगर फिर भी शत्रु दुष्ट और शैतान ने इस यीशु को पापी के रूप में दोष लगाया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसका मतलब है कि शत्रु दुष्ट और शैतान ने आत्मिक संसार के नियम को पूरी तरह से उल्लंघन किया। हमारे यीशु के अंदर बिल्कुल भी कोई पाप नहीं था, इसलिए मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए उसने शत्रु दुष्ट और शैतान की मृत्यु के अधिकार को तोड़ डाला जब वो पुनरुत्थानित हुआ। ये है पिता परमेश्वर का न्याय। आत्मिक संसार के नियम का उल्लंघन करने के चलते जो दाम शत्रु दुष्ट और शैतान को चुकाना पड़ा वो ये कि जो पापों की क्षमा यीशु मसीह पर विश्वास करके प्राप्त करते हैं, शत्रु दुष्ट और शैतान मृत्यु का अधिकार उन पर नहीं जमा सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु वो उसके बाद कभी नहीं मरा और वो आज भी जीवित है। यही सच्चा पुनरुत्थान है। सच्चा पुनरुत्थान वो सिर्फ जीवन प्राप्त ही नहीं करना होता मृत्यु के बाद, बल्कि पूरी तरह से मर जाना होता है और पूरी तरह से जीवन प्राप्त करना होता है, और अनंत काल तक बिना मरे हुए फिर से अनंत काल तक जीवित रहना होता है। आप अनंत काल तक सदा काल के लिए जीवित रहेंगे। इस प्रकार का पुनरुत्थान यीशु से पहले नहीं था, और यीशु मसीह के बगैर, जो कि पुनरुत्थान का पहला फल बन गया है, उसके बगैर ऐसा कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। और यीशु ने यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 पद में हमसे प्रतिज्ञा की। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यदि आप अंगीकार करें कि यीशु प्रभु है अपने मुंह से, और सचमुच अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो आप कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए जब विश्वासियों का शारीरिक जीवन इस धरती पर समाप्त हो जाता है तो बाइबल ये नहीं कहती कि वो मर गए हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि वे सो गए हैं। लेकिन हमारे पुनरुत्थान के लिए जैसे कि यीशु का हुआ, सबसे पहले हमारा आत्मा में पुनरुत्थान होता है और फिर हमारा शरीर में होगा। आत्मिक पुनरुत्थान तब होता है जब हमारा आत्मा, जो पहले से पापों की वजह से मर गया था, जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा जीवित होता है और फिर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है और पवित्र आत्मा पाता है जिसे कि परमेश्वर ने भेजा है। आप पापी थे, मगर फिर आपने अब विश्वास किया कि प्रभु उद्धार करता है। आप अपना हृदय खोलते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर परमेश्वर आपको अभिषेक देता है और पवित्र आत्मा आपके हृदय में दान के रूप में देता है। फिर यह पवित्र आत्मा आपकी मरी हुई आत्मा को जीवित करता है और आपको जीवित करता है। इसीलिए आत्मिक रूप से आपका पुनरुत्थान हो गया है। तो फिर शरीर का पुनरुत्थान क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 53 पद कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। वे जो कब्रों में सो गए हैं वे बदल जाएंगे, और हम जो जीवित हैं हम भी बदल जाएंगे। हम सभी सोएंगे नहीं, बल्कि हम सभी लोग बदल जाएंगे क्षण भर में, पलक झपकते ही, जब पिछली तुरही फूंकी जाएंगी। क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले।
क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। 4절에는 और साथ ही पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 पद कहता है, स्वाभाविक देह बोई जाती हैं और आत्मिक देह जी उठती हैं। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 사람의 몸은 틈쯤에 흘 किसी व्यक्ति की देह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर वो मर गया है 께서 तो वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगा या मिट्टी में ही नहीं लौट जाएगा, बल्कि जब प्रभु हवा में वापस आएगा तो वो देह पुनरुत्थानित होगी आत्मिक देह में, और फिर वो प्राण और आत्मा के साथ मिल जाएगी जो हवा में प्रभु के साथ आएगी, और फिर वो सिद्ध आत्मा देह और प्राण बन जाएगी। 회복되는 것 देह का पुनरुत्थान तब होता है 이러한 육 जब शारीरिक रूप से सड़ी हुई देह आत्मिक देह के साथ मिल जाती हैं। 부활체를 입게 되지 आत्मा और देह में जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब हमारे पास सिद्ध पुनरुत्थानित देह होगी जैसे कि प्रभु के पास है। लेकिन वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु को वापस वो ग्रहण करेंगे, लेकिन वो जो जीवित है उनकी जो देह है आत्मिक देह में बदल जाएंगी क्षण भर में, और अविनाशी देह में बदल जाएगी जैसे ही प्रभु हवा में आता है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं आप भी इस आदर को प्राप्त करें कि अपने जीवित रहते हुए आप प्रभु का स्वागत कर सकें। 성도 여러분, 그러면 주 예수님께서 부활 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 우리는 어떻게 믿을 수 इस बात पर हम कैसे विश्वास करें कि प्रभु यीशु पुनरुत्थानित हुआ। 믿을 수가 있습니다. 이 시간 그 증거 हम पुनरुत्थान के साफ प्रमाणों के द्वारा इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। जब उनमें से कुछ प्रमाण मैं आपको बताऊं तो मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आप प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें और पुनरुत्थान की बड़ी आशा प्राप्त करें कि आप भी प्रभु की वजह से अनंत काल जीवित रह सकते हैं। 하나님께서는 자연을 통해서도 부활을 믿을 수 परमेश्वर ने हमें 놓으셨습니다. प्रकृति के द्वारा पुनरुत्थान पर विश्वास करने के योग्य बनाया है। रोमियो 1 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। 변태 과정을 보면 되게 꿈틀거리는 उदाहरण के लिए 건데기 ये जो लार्वा है 여러분 화면에 나오니까 함께 보시면 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये प्यूपा बनता है और उसके बाद जो प्यूपा है 되었다가 इमागो बनता है 전혀 다른 모양의 और फिर उसके बाद एक बड़ा कीट बन जाता है। इमागो का यह जो दृश्य है ये प्यूपा से बिल्कुल अलग दिखता है और ये बड़ी तेजी के साथ होता है। 재미가 되기도 하지요. 굉장히 빠릅니다. 또한 ये बड़ी तेजी के साथ होता है। 봄이 되면 파릇파릇한 새싹이 나와 뒤덮이며 सूखी हुई जमीन 땅에 떨어지면 죽어 없어지는 것 같이 जो जमीन सूखी हुई होती है सर्दी में बसंत में वो अंकुरित और हरी भरी देख पड़ती है। सर्दियों में ऐसा लगता है वो मर गई है, लेकिन जल्दी ही उसमें अंकुर फूट आते हैं और बहुत से फल उत्पन्न होते हैं। जिनके हृदय में भलाई है वो विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान सत्य है, 있습니다. और जब वे प्रकृति में परमेश्वर के प्रावधान को देखते हैं तो वो इन बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रभु के पुनरुत्थान के ऐसे प्रमाण हैं जिनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सबसे पहले इतिहास अपने आप में प्रभु के पुनरुत्थान को दर्शाता है। यीशु जब इस धरती पर आया, कुरिया का इतिहास उस वक्त वो 3 राज्यों की शुरुआती दौर था। हम अपने इतिहास पर विश्वास करते हैं 기록을 믿는 것처럼 और लोगों पर विश्वास करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। क्योंकि हम 3 राज्यों के तथ्यों पर या लेख पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बाइबल पर भी विश्वास करते हैं जो इजराइल का एक इतिहास है, और प्रभु के पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं। इससे भी बढ़कर रोम शासक जो उस वक्त इजराइल के ऊपर अधिकार रखता था वो ग्रीस संस्कृति का पालन करता था, और उस वक्त वो दुनिया का सबसे महान संस्कृति मानी जाती थी, और उसने बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार जमाया। और हम ऐतिहासिक इन लेखों को देख सकते हैं और इसके द्वारा निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि बाइबल सत्य है। रोम एम्पायर के इन लेखों में जो वहाँ का शासक था उसके लेख में भी यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। 돼 있다 이 말입니다. 이 보고서의 원제목은 예수의 सोफिया इस्तांबुल 처형에 관하여 가이사에게 जो कि अभी भी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। 이 가이사 로마 황제가
और पिलातुस के द्वारा कैसर को यीशु के बारे में बताया जाना, उसका गिरफ्तार होना, उसकी तमाम जांच होना, उसका दंड यीशु के बारे में, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। पिलातुस जो उस वक्त राज्यपाल था उस क्षेत्र का, इज़राइल के उस क्षेत्र का, जो कि रोम के शासक ने उसे स्थापित किया था, ये सारी चीज़ें लेखों में हैं। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये सारी चीज़ें। और ये रिपोर्ट तब सामने आई जब 1974 में डोनाल्ड एन रेडमैन ने कुछ पैसा दिया और उसने अनुमति प्राप्त की कि वो उन लेखों को पढ़े, और उसने उन लेखों को इंग्लिश में अनुवाद किया। और माउंट ज़ियॉन रिपोर्ट के नाम से जो मासिक रूप से पब्लिश होती है, प्रकाशित होती है यरूशलेम में, उसने उसमें उसे प्रिंट किया। अब मैं आपको उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र खाली थी, क्योंकि प्रभु पहले से जी उठा था, इसीलिए उसकी कब्र को तो खाली ही होना था। उसके चेले यहाँ वहाँ जाते थे और लोगों में यह कहते थे कि यीशु जी उठा है, जैसे कि उसने पहले भविष्यवाणी की थी। इसकी वजह से यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से कहीं ज़्यादा भ्रम उत्पन्न हो गया। मैं इस तथ्य के बारे में पूरी निश्चितता के साथ बात तो नहीं कर सकता, मगर मैंने कुछ अनुसंधान किया है इस बात के ऊपर। उस वक्त हेरोदेस यहूदा का राजा था और वो शासक को लिखता है कि आप भी देख सकते हैं कि कहीं मैं तो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और अगले दिन जब उसे कब्र में रखा गया, तो जो याजक है वो प्रिटोरियम में आए और कहने लगे कि यीशु के चेलों ने उसके शरीर को चुरा लिया है और उसे छिपा दिया है, जो कि असल में जी उठा था। और फिर उस रिपोर्ट में लिखा है कि मैंने उसे रॉयल गार्ड जो मेल्कस से उसके पास भेजा कि वो जो सिपाही है बहुत सारे लोगों को चारों ओर इस बात को बताएं, ताकि इन तमाम चीज़ों का दोष उनके ऊपर जाए, रोम के ऊपर ना जाए। और इस तरह से कब्र को खाली पाया जाना, मुझे इससे और भी अधिक साफ प्रमाण मिलते हैं। वो कहता है कि सुबह में उन सिपाहियों ने सुंदर ज्योति उनके ऊपर चमकती हुई देखी। पूरा स्थान ज्योतिमय हो गया था। सारे लोग चिल्ला रहे थे और चारों ओर जो आसपास थे सुंदर संगीत वहां पर लगा हुआ था, जो शायद ही उसने कभी सुना होगा। और वो जो स्थान है परमेश्वर की स्तुतियों से भरा हुआ था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हालांकि उन लोगों ने स्वयं से पुनरुत्थान को नहीं देखा था, लेकिन वो जो सिपाही थे उन्होंने आत्मिक सामर्थ्य का अनुभव किया और जो कब्र के आसपास हो रहा था उस चीज़ को देखा। इन सिपाहियों की गवाही के द्वारा मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु के पुनरुत्थान पर आप विश्वास करें। यहाँ तक कि जो पिलातुस उसने इस तरह की रिपोर्ट को लिखा, उसने अपनी रिपोर्ट के अंत में लिखा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं यह कहने के लिए कि सचमुच वह परमेश्वर का ही पुत्र था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत से साफ प्रमाणों को देख सकते हैं हमारे बीच में भी, जहां पर प्रभु का पुनरुत्थान दिखाई देता है। प्रभु के पुनरुत्थान का दूसरा प्रमाण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सामर्थ्य के वो काम जो प्रभु के नाम से होते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 12 और 13 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब है कि अगर कोई यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है तो जो वो करता है वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। जिसका मतलब यह है कि वो यीशु से भी बड़े काम कर सकता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अगर वो पिता के पास नहीं जाता तो वो स्वयं से करता, क्योंकि वो स्वयं से पिता के पास चला गया। इसीलिए अब जो आने वाले लोग हैं वो उस काम को करेंगे जो उसने किया था।
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, अर्थात जो कुछ भी आप यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 말씀대로 주님께서는 부활하신 후 40일 동안 जैसे कि कहा गया, यीशु ने अपने आप को प्रकट किया और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार अपने पुनरुत्थान के 40 दिनों तक वो करता रहा और बहुत सारे लोगों के सामने से पिता के पास चला गया। और जैसे कि ऊपर की आयत में लिखा है, वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो काम यीशु ने किए वही काम आज भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और अगर वो यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, वो चीज़ें आज भी हो रही हैं। 여러 나라에서 성회를 인도한 적이 있는데 적게는 मैंने बहुत सारे देशों में क्रूसेड्स किए हैं। दसों, हजारों, लाखों लोग वहाँ पर एकत्र हुए। 함께 말씀을 증거하고 단에서만 환자를 위한 기도를 했 मैंने लगभग 20 मिनट के संदेश का प्रचार किया और बीमारों के लिए प्रार्थना की थी, वो भी बेदी से। और बहुत सारे मरीजों ने चंगाई को प्राप्त किया और अपनी गवाहियां दी। 기도를 받아도 सिर्फ टीवी को देखने के द्वारा भी लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया उस प्रार्थना के द्वारा। 나오셨다 이 말입니다. आप ऐसे बहुत से कामों को देखते आ रहे हैं। 볼 수 있었으며 लोग अपनी व्हील चेयर से उठ खड़े हुए, उठने और चलने लग गए बिना छड़ी के सहारे। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लग गए और बहरे सुनने लग गए। इस तरह की बहुत सारी गवाहियां आप सुनते आ रहे हैं। 하나인 에이즈를 और साथ ही एड्स, जो कि एक असाध्य बीमारी है, 보내오기로 एड्स से ग्रसित लोगों ने भी चंगाई को प्राप्त किया और अपनी चंगाई को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भेजे। ये तमाम चिंता प्रकट हुए जब मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, जो कि पुनरुत्थान का प्रभु है। 교회에서도 개척 이후 지금까지 무엇 इस तरह के चिन्ह असंख्य रूप से प्रकट हुए हैं इस कलीसिया की शुरुआत ही से आज तक। 당뇨병, 혈액, 중 केवल अलग अलग प्रकार की बीमारियां ही नहीं, जैसे कि कैंसर है, मधुमेह है, गठिया है और डिस्क है। सिर्फ यही चंगी नहीं हुई, बल्कि मरी हुई नसें भी ठीक हो गई। लकवाग्रस्त लोग ठीक हुए। जिन लोगों के पास जीवन की आशा नहीं थी, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने आशा को प्राप्त किया। 말씀은 부활하신 주님께서 आज के पाठ में 나타나신 वो दृश्य है जहाँ पर प्रभु अपने चेलों के सामने आता है, अपने पुनरुत्थान के बारे में बताता है। 이들을 두려워하여 चेलों ने यहूदियों के डर से द्वार बंद कर रखा था, जिन्होंने यीशु को मारा था। मगर यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ और उनसे कहा कि 그리고 못 박혔던 तुम्हें शांति मिले। 찔리신 옆구리를 यीशु ने अपने चेलों को जब अपने हाथों को, अपने पंजर को दिखाया जिन पर छेदा गया था, जहाँ कीली ठोकी गई थी, तो वो जो चेले हैं प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और अब क्योंकि चेलों ने प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया, इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा पाओ। और प्रभु ने उन्हें बड़ी आज्ञा दी। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि संसार में जाओ और क्षमा के, अनुग्रह की सुसमाचार का प्रचार करो। 아닙니다. 항상 여러분 하나님 말씀을 हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पवित्र आत्मा तुरंत ही पा लिया हो। जैसे ही प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा पाओ, आपको हमेशा परमेश्वर के वचन को सही रूप से समझना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मतलब यह है कि परमेश्वर भविष्य में पवित्र आत्मा देगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु के पुनरुत्थान के स्वर्गारोहण के बाद वो पवित्र आत्मा भेजेगा और उसके बाद मरकुस की जगह पर, ऊपरी स्थान पर उन्होंने तब पवित्र आत्मा पाया था। मरकुस 16:9 में यहाँ पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। और साथ ही पहला कुरिन्थियों 15 4 से 6 पद हमें बताता है, वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। 그 후에 500여 फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 만나니 했습니다. जिनमें से बहुत तेरे 그런데 부활하신 अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए हैं। 그 당시 모든 사람이 배울 수 उन तमाम चेलों ने और इन तमाम लोगों ने प्रभु के पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा। हालांकि हर व्यक्ति ने नहीं देखा, मगर इतने लोग जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 있었던 사람들이 क्योंकि इन लोगों के तुलनात्मक रूप से भले हृदय, साफ हृदय थे और वो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु से मिल पाए। उदाहरण के लिए 달라 마리아는 어떤 मरियम मगदलिनी, 어떤 일이 जिसने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा था, सबसे पहले हम उसके विषय में क्या कहें। 받아도 마음에 전혀 불편함이 없이 वो कभी भी दूसरों पर दोष नहीं लगाती थी, चाहे कितना ही उस पर सताव किया जाता था। मरियम मगदलिनी एक भली हृदय की व्यक्ति थी, उसके अंदर कोई दुर्भावनाएं नहीं थी। वो सारा दोष अपने ऊपर लगाती थी। और प्रभु से मिलने के बाद, अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद मरियम मगदलिनी अपने हृदय में धन्यवादी थी और उसका धन्यवाद कभी नहीं बदला। वो हमेशा अपने हृदय में, अपने विचारों में, शब्दों में धन्यवादी रहती थी।
तब भी जब उसने यीशु की सेवा की, उसके पास अपना कुछ नहीं था, मरियम मगदलीनी ने सच्चे प्रेम से यीशु की सेवा की। 막달라 마리아는 예수님을 향한 이런 진실한 사랑 उसका सच्चा हृदय था, इस तरह का भला ईमानदार हृदय था, इसलिए वो पुनरुत्थानित प्रभु से मिल पाई। 으로 배울 수 있었던 것입니다. 정령이 믿고 사모하고 वो महिलाएं जिन्होंने असल में विश्वास किया और जो प्रभु से मिलने की लालसा रख रही थी, 바로 만나지 않습니다. तो वो प्रभु से मिल पाई, है कि नहीं? 우리 구세주 और उन्होंने तुरंत ही इस बात को पहचान लिया था कि वो हमारा उद्धारकर्ता है, इज़राइल का राजा है। 선한 사람 정말 믿고 पवित्र आत्मा उन्हें दिखाता है जिनके हृदय भले हैं, जो सचमुच विश्वास करते हैं और इसकी लालसा रखते हैं। कुंवारी मरियम और दूसरी महिलाएं, उन्होंने भी यीशु की सेवा मरियम मगदलीनी के साथ की थी। 사랑의 정도가 다르긴 하지만 그들도 हालांकि प्रत्येक महिलाओं का प्रेम और भलाई अलग अलग थी, इसीलिए 부활의 주님을 배울 수 있었습니다. बेबदल हृदय से जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसका अनुसरण किया, तो वे प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाए, उससे मिल पाए। और यीशु के चेलों के साथ भी ऐसा ही था। जब यीशु को पकड़ा गया तो उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गए। मगर पतरस ने जल्दी ही पश्चाताप किया और अपने मार्गों से मन फिराया, ताकि वो यीशु को दूर से ही देख सकता था जब यीशु क्रूस उठा रहा था। यीशु के साथ यूहन्ना अंत तक था 부탁받기도 했습니다. और यूहन्ना को यीशु की माँ को देखरेख का काम दिया गया था। 베드로와 요한은 이내 पतरस और यूहन्ना ने जब हमारे प्रभु का पुनरुत्थान का समाचार मरियम मगदलीनी से सुना, तो वो यीशु की कब्र पर दौड़ कर गए और उन्होंने स्वयं से उस वस्त्र को और वहाँ से पत्थर को हटा हुआ देखा। और उसी शाम जब वो जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, प्रभु से मिले, 이처럼 부활의 तो वो उसके साथ रहे गलीले के उस समुद्र की झील के आसपास। और उस समय के बाद 마음이 हमारे प्रभु का पुनरुत्थान हर लोगों के सामने प्रकट नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं लोगों के सामने जिनका हृदय तुलनात्मक रूप से भला था। 오늘날도 और आज भी यह उतना ही सत्य है जितना उस समय था। भले लोग जब सुसमाचार को सुनते हैं, वे सिर्फ 그런가 व्यर्थ रूप से नकारते नहीं हैं, बल्कि वो उत्सुक होते हैं। और अगर यह आशीषों का अच्छा समाचार है तो वो उस पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उद्धार का। 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 없고 믿은 आपको क्या लगता है 그 후에 कि जब लोगों ने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा और उस पर विश्वास किया तो उनका क्या हुआ? 사람들에게 पहली चीज 일어난 जो उन लोगों के साथ हुई जिन्होंने पुनरुत्थानित प्रभु को देखा, वो यह था कि उनके शारीरिक विचार पूरी तरह से खत्म हो गए। 완전히 죽으신 것을 분명히 उन्होंने यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा था, परंतु अब वो उसी यीशु को जीवित देख रहे हैं और भला चंगा देख रहे हैं। 이것이 어찌 사람의 생각과 이론으로 설명하는 मनुष्य के विचारों और सिद्धांतों से इसको कैसे बयां किया जा सकता है? 생각이라는 것이 하나님 उन्होंने बिना संदेह के विश्वास किया। 같이 한 것임을 철저히 उन्होंने बिना संदेह की इस बात को एहसास किया कि मनुष्य के विचार परमेश्वर के कामों के सामने व्यर्थ है। और उन्होंने यह भी विश्वास प्राप्त किया कि पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। और उन्हें तसल्ली भी मिली 받는다는 कि मनुष्य की कमजोरियां अब कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं। 안개가 끼었다가도 태양이 떠오르면 जिस प्रकार से धुंध मिट जाती है जैसे ही सूरज उगता है, और जब लोगों को यह पता चला कि प्रभु पुनरुत्थानित हो गया है, उनके शारीरिक विचार और मनुष्य की कमजोरियां भी वैसे ही मिट गई। 으로 처한 환경 속에서 어떤 어려운 अपनी परिस्थितियों में यद्यपि उन्होंने मुश्किलों का सामना क्यों ना किया, लेकिन उन्होंने शिकायतें नहीं की और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका जीवन मुश्किल में था। 하나님의 परमेश्वर ने जब 약해지거나 परमेश्वर की ओर से उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में जब देरी हुई तो उनका विश्वास घटा नहीं, और एक भी बार उन्होंने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, ये सोचते हुए कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर के प्रावधान के चलते, जिसकी वजह से हमारा प्रभु पुनरुत्थान के द्वारा विजयी हुआ, वे लोग केवल आनंद और धन्यवाद से भरे थे और वे किसी भी मुश्किल को 인내할 수 अपने पुनरुत्थान की आशा के साथ पार कर सकते थे। 주님의 부활을 보고 자신 और जब उन्होंने एहसास किया कि वो भी पुनरुत्थान प्राप्त कर सकते हैं पुनरुत्थानित प्रभु को देखने के द्वारा, तो अब वे मृत्यु से नहीं डरे थे। 이처럼 죽음이 두렵지 않다면 어떤 심한 핍박과 위협을 받는들 두렵겠는지요. इस प्रकार से जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा, वो लोग किसी भी प्रकार के मृत्यु के डर से नहीं डरे थे। इस तरह से ये लोग पूरी तरह से बदल गए थे जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा। और हमारे प्रभु के साहसी 주님께서 잡히신
गवाह बन गए। उदाहरण के लिए जब यीशु को पकड़ा गया उस वक्त पतरस के अंदर बहुत से शारीरिक विचार और डर था, और अधिकारी लोग जो महायाजकों के लिए काम करते थे, जब वो यीशु के सामने आए तो पतरस के सामने आए तो पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। मगर प्रभु के पुनरुत्थान को देखने के बाद और पवित्र आत्मा को पाने के बाद पतरस हमारे प्रभु का एक साहसी गवाह बना। ये उसका शारीरिक आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक आत्मिक आत्मविश्वास था। उदाहरण के लिए हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 4 और 5, 6, 7 पद में पढ़ते हैं, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदारों और पुरियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा था उसने ये कहा कि कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का नाम ही है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। सभी लोग अचंभित हुए जब उन्होंने पतरस को ये कहते सुना, और साथ ही दूसरे प्रेरित भी ऐसे ही थे। और वहां पर लोगों ने दूसरे चेलों को कहा कि वो यीशु के नाम से कुछ प्रचार ना करें, ना कुछ सिखाएं। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया कि किसकी दृष्टि में उचित होना सही है, परमेश्वर की दृष्टि में या तुम्हारी दृष्टि में? क्या तुम न्यायी बन बैठे हो? जो कुछ हमने देखा और सुना है ये हो ही नहीं सकता कि हम उसे ना बोलें। जब प्रभु के पुनरुत्थान को हमारे प्रभु के चेलों ने देखा तो यद्यपि इस संसार के शासकों ने उनको दबाया, उन पर सताव किया, गंभीर सताव किया कि वे आसानी से मारे जा सकते थे, लेकिन वे बेपरवाह थे। और अंत में 67 AD में पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। और प्रेरित पौलुस और यूहन्ना भी 90 के दशक में, प्रेरित यूहन्ना 90 के दशक में उसे उबलते हुए तेल में डाला गया। डोमिनस जो उस वक्त रोम का शासक था उसके द्वारा, जो टाइटस फ्लेवियस था। मगर परमेश्वर के प्रावधान के चलते यूहन्ना उस उबलते हुए तेल में भी नहीं मरा। उसके बाद उसे पतमुस टापू पर निकाल दिया गया जहां पर उसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। हमारे प्रभु के चेलों ने भी मेहनत से सुसमाचार का प्रचार किया और शहीदों की मृत्यु उन्होंने ली। और शुरुआती कलीसियाओं के दौरान से ही मसीहत के ऊपर जो सताव था वो बहुत ही अधिक गंभीर था। कलीसियाओं को जलाया गया। रोम सरकार ने बड़ी प्रणालीबद्ध यीशु के विश्वासियों को पकड़ा, उन पर बहुत दंड दिया गया। इब्रानियों 11:36 से 38 पद में लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पकड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली और कलेश और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। जितना अधिक मसीहत पर सताव हुआ उतनी ही अधिक मसीहत फलने फूलने लगी। और जो सताव है लगभग 300 वर्षों तक चलता रहा, जब तक फ्लेविस वेलेरिस है, जब तक उसने एडिक्ट ऑफ मिलन को पारित नहीं किया 313 AD में। और उसके बाद रोम शासक में जो मसीहत है आधिकारिक रूप से स्थापित हुई। मसीहत कैसे इतने लंबे समय तक जीवित रही, यद्यपि बहुत बहुत गंभीर सताव मसीहत पर किए गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा था। इसीलिए पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा वो प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकते थे। और साथ ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में उन लोगों से सुना जिन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा था। शारीरिक रूप से असहनीय सताव का यद्यपि उन लोगों ने सामना किया, परंतु उन्होंने यीशु की उस बात को कहते हुए सुना था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मरे तो भी जीवित रहेगा।
और जो जीवित है वो कभी ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? जब आप अपने विश्वास के द्वारा आमीन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस बात का अंगीकार करते हैं, तो वो किसी भी प्रकार के सताव से बाहर निकल सकते हैं और अंत में उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं संदेश का सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के लोग प्रभु के पुनरुत्थान से मिल सकते हैं और प्रभु के पुनरुत्थान को देखने के बाद किस तरह से उनका जीवन बदल गया था, पवित्र आत्मा के कामों के मध्य और मसीह के प्रेम में। यद्यपि सताव या निराशा या अकाल या नंगापन, तलवार या कुछ भी क्यों ना चीज़ हो, कोई भी चीज़ उन्हें प्रभु से अलग नहीं कर पाई, बल्कि वे प्रभु के पुनरुत्थान के गवाह बने। और इब्रानियों 11:16 में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ पर है, प्रभु के पुनरुत्थान के विश्वासी इस ईस्टर के द्वारा और इसके बाद प्रभु के पुनरुत्थान के सच्चे गवाह बन सके। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेहनत से सुसमाचार का प्रचार उन लोगों को करें जो प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में नहीं जानते या उस पर विश्वास नहीं करते, ताकि वो भी आपके साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और आशीषें उन लोगों के जीवन में उमड़ने पाएं जो प्रयास करते हैं कि दूसरे लोगों को उद्धार की ओर लाएं और अनंत जीवन की ओर लाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 날마다 믿음으로 달려갈 수 있도록 축복하여 주심을 감사드립니다. 역사적인 많은 증거들을 통하여서 예수님께서 아버지 십자가에 달려 돌아가시고 부활성천하시며 아버지 만왕의 왕 만주의 주가 되심을 감사하며 감사드립니다. 우리도 이 부활의 주님을 마음껏 증거할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 내 안에 내주하신 성령님께서 아버지 주님의 부활을 통하여서 우리에게 참을 알게 하여 주시고 참된 소망을 알게 하시고 믿음을 알게 하시고 주님의 이름으로 아버지 무엇을 구할 때마다 응답으로 축복으로 주시는 그 역사로 말미암아 아버지 부활의 소망을 더하셨사오니 더욱더 믿음으로 달려갈 수 있는 우리 모두가 되게 하시고 부활의 주님을 마음껏 증거할 수 있는 복된 성도님들 되어줄 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्रार्थना को ग्रहण करें और विश्वास के साथ प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियाँ, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रीन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं।
तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, अवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो। ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब कुछ उनके साथ भला हो और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटनाओं और आपदाओं से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कह कर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।